हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष अरोरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष के नाम से आपके सामने प्रस्तुत कर चुकी हूँ। जैसा कि मेरा आपसे वादा है कि कुछ विशेष होगा और मैं चली आऊँगी। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि 2025 अपनी विदाई ले रहा है और 2026 की अगवानी के लिए हम लोग तैयार हैं। अगर मैं ये कहूँ कि 2025 कैसा रहा, तो हर एक के मन में कोई ना कोई घटना ज़रूर उभरेगी जो कहीं ना कहीं उसे सुखद या कहीं ना कहीं दुखद अनुभूति कराएगी। लेकिन मित्रों, जो समय गुजर चुका है उस चीज़ को हम भूल जाएं और आगे की ओर राह देखें। तो इन राह की मंजिल पर जो सबसे ज़्यादा चमकते हुए सितारे मुझे नज़र आ रहे हैं, उनमें 5 राशियाँ विशेष है। मेरी टैरो कार्ड डेक में मैंने 5 राशियों को 2026 के लिए विशेष रूप से धन और भाग्य की दस्तक देते हुए पाया है। कौन सी है वो 5 राशियाँ जिनका भविष्य इस प्रकार से आगे आने वाले अवसरों के लिए खटखटा रहा है। तो पहली राशि आती है मेष राशि। मेष राशि, आप सोचते नहीं हैं, काम करते हैं, और करते ही नहीं कर गुजरते हैं, और जब कर गुजरते हैं तो आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर बुलंदियों पर आपका हौसला होता है और आपकी रणनीतियाँ होती है। यह वर्ष पुनः आपको 2026 का नई दस्तक के साथ में नए अवसर पुनः देने के लिए तैयार है। आप नए उद्यम का यानी कि कोई नए काम धंधे की शुरुआत करेंगे। साथ ही साथ में आप पुरानी रणनीतियाँ जो आपकी थी उनको परिवर्तित करेंगे। कहते हैं ना, पुराना कचरा छाट देना। तो इस बार आपका जो विचार रहेगा उसमें बहुत सारे परिवर्तन आप कार्यस्थल पर करेंगे, और साथ ही साथ कुछ नए ऐसे विशेष लोगों को जोड़ेंगे और आपके अंदर नए रचनात्मक विचार आएंगे, जो कि जुलाई माह में आप एक नई क्रिएटिविटी के साथ में उसको स्थान देंगे। वो कुछ भी नया विचार, एक नया विशेष अवसर जो आपके मन में कहीं ना कहीं दबा हुआ था, वह करवट लेते हुए अब आपके सामने आ जाएगा। तो 2026 की आपको शुभकामनाएं। दूसरी राशि विशेष आती है, वह आती है सिंह राशि। सिंह राशि के जातक, आपका आत्मविश्वास, आपकी कार्य करने की शैली और आपका मन ही मन में अपने कार्यों के लिए रणनीति बनाना, अब 2026 आपको जो ब्रह्मांड की ऊर्जा कह रही है, वह कह रही है कि लियो, अब आपको मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन देने से पहले मेरी कुछ शर्तें होगी, है ना। वो शर्तें होंगी कि आप अवसर मिलेंगे लेकिन उसकी ओर एकदम से आकर्षित होकर नहीं भागेंगे। आप सोचेंगे, समझेंगे और ठहरेंगे, तो ही सही और गलत के बीच में आप भेद कर पाएंगे और अच्छे अवसर का लाभ उठा पाएंगे। अभी तक आपकी जो तारीफ नहीं होती थी, आपके कार्यों की जो कहते हैं ना प्रशंसा नहीं होती थी, अब वह प्रशंसा आपके मुंह के सामने होने लगेगी। आप आर्थिक पक्ष से जिस प्रकार से निराश थे, और वह आर्थिक पक्ष आपको सालों से परेशान करता हुआ चला आ रहा था, जो रणनीतियां बना रहे थे वह सब फेल हो रही थी, वह सभी अब 2026 में आपको एक नए स्वरूप के साथ में आती हुई मिलेगी। समय आपका जो रहेगा दस्तक देता हुआ, वह अगस्त वाला माह आपके लिए एक नई ऊर्जा, नया संचार, नई रणनीति और भाग्य के द्वार खोलता नजर आएगा। तीसरी राशि जो आती है, वह आती है तुला राशि। तुला राशि के जातक बहुत ही मन ही मन में विचारों की जो रणनीति बनाकर आपने तैयारियां की है, वो लाजवाब है। आपने अपने कार्यों को बिना आहट के, बिना शोर मचाए पूरा किया है। अभी भी आप जो कार्य करते हैं वो कूटनीति के तहत कर रहे हैं, ताकि सामने वाला भी खुश और मैं भी खुश, मेरे कार्य भी हो रहे हैं और मैं भी अगले को पैम्पर किया हुआ हूँ। इस प्रकार के आपके कार्य चल रहे हैं, क्योंकि आप बैलेंसिंग राशि है। जहाँ आपका बैलेंस आपके कार्य में, आपके परिवार में और आपके साथ जुड़े लोगों के बीच में एक नया पुल बनाएगा, वहीं आपके साथ यह वर्ष जो है धन और भाग्य दोनों ही आपका साथ देते हुए नजर आएंगे, और आप अपनी उन रणनीतियों के तहत और कूटनीतियों के तहत अपने कार्य को बना लेंगे। तो शुभकामनाएं आपको। अगली राशि जो आती है, वह आती है मकर राशि। मकर राशि बहुत ही डिसिप्लिन, अनुशासन में रहने वाली यानी कि राशि, जो धीरे धीरे सब्र के साथ में कार्य करते हुए चलने वाली राशि है। यह कोई शॉर्टकट अपनाती नहीं है। इसके कार्य जो होते हैं वो कहीं ना कहीं गहराई लिए हुए होते और दूरदर्शिता का एक
कहना चाहिए कि हाथ थाम कर चलने वाली राशि होती है, जिसके कारण इनके कार्य जो है वो अपने लक्ष्य तक पहुंचकर ही दम लेते हैं। तो अब आपकी यह रणनीति का वर्ष 2026 आपको लाभ देने के कई अवसर उपलब्ध कराएगा, जहां आप नए किसी कार्य या व्यवसाय की शुरुआत करेंगे, वहीं आपके पुराने निवेश आपको लाभ देते नजर आएंगे। और साथ ही साथ में आप इस समय को, मेरा ये कहना है कि इस समय को आप खुद एंजॉय कीजिए, बजाय इसके कि आप यह देखें कि मेरे इस कार्य से कोई व्यक्ति खुश हो रहा है या कौन खुश हुआ है कौन नहीं। आप खुश हुए हैं कि नहीं, ये चीज़ मायने रखती है। तो आप अपने आप को पैम्पर करते हुए बहुत प्रसन्न होइए, ईश्वर का शुक्रिया अदा कीजिए कि उसने आपको इतने अच्छे अवसर उपलब्ध कराए हैं, और अवसर के लिए ही तो जीवन प्रतीक्षा करता है। तो शुभकामनाएं आपको। अगली राशि आती है मीन राशि। मीन राशि के जो जातक हैं वह रणनीतियाँ, कार्य योजनाएं अपनी और निवेश की स्थितियां सब कुछ बनाकर 2025 में जोड़कर बैठे रहे, है ना। लेकिन इस प्रकार के अवसर ही उपलब्ध नहीं हो पाते जो कि उन्हें उनकी पीठ थपथपाने के लिए या प्रशंसा का पात्र बनाते। लेकिन 2026 आपको यह अवसर उपलब्ध कराएगा। अब आप जहां दिल से सोचते हैं वहाँ दिमाग से सोचने लगेंगे, यानी कि दिमाग के द्वारा उस कार्य को एक नया स्वरूप देने लगेंगे, और यही रणनीति आपको लाभ प्रदान करेगी। आप परिवार में एक खुशनुमा माहौल बनाने का प्रयास करेंगे, वह थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आपके प्रयास को सार्थक करता हुआ नज़र आएगा। लेकिन आपकी जो सबसे ज़्यादा कश्मकश है वो है अपने कैरियर को लेकर, अपनी ग्रोथ को लेकर, अपनी फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और यह वर्ष आपको उस फाइनेंशियली ग्रोथ को देता हुआ नज़र आएगा। आपके लिए कार्य करने के कई और अवसर उपलब्ध होंगे। कहीं ना कहीं आपके यह कार्य किसी न किसी और रूप के साथ में जुड़ते हुए आपके लेखन क्षेत्र में, आपके कलात्मक क्षेत्र में, या आपके कोई पार्ट टाइम के कार्य के रूप में जुड़ते हुए और नज़र आएंगे जो लाभ प्रदान करेंगे। तो अवसर आपको पहचानना है, लेकिन याद रखना है कि ब्रह्मांड के प्रति शुक्रिया अदा करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो 2026 में यह 5 राशियाँ विशेष जो कि मेरे टैरो कार्ड के माध्यम से अपने उज्जवल भविष्य के लिए दस्तक देती हुई नज़र आई है, यह आप पे कितनी मूलतः यह भविष्यवाणियाँ आप पर कितनी सत्य प्रतीत हुई, मुझे कमेंट्स देकर 2026 में पूरे वर्ष देना है। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा गति देना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिले। एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष के नाम से आपके सामने यह चैनल प्रस्तुत है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।